हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। आज जो वैकेंसी आ रखी है यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ऑफिशियली नोटिफिकेशन अनाउंस किया गया है और फ्रेशर कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आप फ्रेशर है यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे पहले क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का तो आप एलिजिबल है, और यदि आपने यहाँ पे बी टेक कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है, जैसे कि अगर आपने कर रखा है BBA तो भी एलिजिबल है, और अगर आपने यहाँ पे BCA कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो ब्रांच एलिजिबल है मेनली इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल जैसी ब्रांच को यहाँ पे एलिजिबल किया गया है, और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और अप्लाई का जो प्रोसेस रहेगा, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। जॉब लोकेशन, सैलरी, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अच्छे से पूरा देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको ही फायदा मिलेगा। जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप लोग डायरेक्टली उसको अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इनकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन का लिंक प्रोवाइड करवा रखा है। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है, आपके सामने लिंक्डइन ओपन हो जाएगा। और ये वैकेंसी बेसिकली जो रहेगी वो आपका बाला मुर्गन ने वैकेंसी डाली है 4 घंटे पहले अपने ऑफिशियली लिंक्डइन अकाउंट पे। इसीलिए मैं आपको कहता रहता हूँ कि लिंक्डइन डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर में ये एप्लीकेशन अवेलेबल है, फ्री का ये एप्लीकेशन है। आप आराम से यहाँ पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी टाइप की तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। दोनों के लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखा है। कैसे प्रोफाइल क्रिएट करना है लिंक्डइन पे, तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होके बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो देखिए, ये बेसिकली वैकेंसी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। जो सलीम स्टील प्लांट है वो आपका आता है यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर ये काम करता है। ठीक है, सेल का लोगो है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जॉब लोकेशन आपका जो रहेगा वो आपका तमिलनाडु का जॉब लोकेशन देखने को मिलेगा। इसके अंदर बेसिकली क्या है ना कि आपका एक अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, तो ये आपका अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगा, और इसके अंदर आप अप्रेंटिसशिप करेंगे तो फ़ायदा ये मिल जाता है अप्रेंटिसशिप करने से कि आपको एक बड़े स्टील प्लांट में काम करने का मौका मिलेगा। आप फील्ड वर्क करेंगे, आपको पता चलेगा कि कैसे वहाँ पे काम होता है, क्या वर्क कल्चर है, सारी चीज़ आपको समझ में आएगी। काम करने का पूरा मौका मिलेगा और स्टाइपेंड भी आपको अच्छे से देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे जो रहेगा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो रहता है बेसिकली आपका अप्रेंटिसशिप का, वो आपका 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है। तो 1 साल तक हर महीने आपको स्टाइपेंड आपको मिलने वाला है। जॉब लोकेशन आपका तमिलनाडु है, और जो बच्चे यहाँ पे 2024-25 का ये आपका ईयर रहेगा, मतलब कि 2024-25 से 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम चलाई जाती है, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ये आपका रहता है। इससे आपकी स्किल इम्प्रूव होने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो इन्होंने एक चार्ट मेंशन कर रखा है जिसमें डिसिप्लिन है और क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पे डिप्लोमा, बी टेक और ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल में या फिर ट्रिपल में, डिप्लोमा आपने बी टेक कर रखा है मैकेनिकल में या फिर ट्रिपल में, या फिर बी कर रखा है आपने सिविल में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएट के अंदर BCA कर रखा है, BBA कर रखा है, तो वो सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। तो ये तो रहा आपका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। अब यहाँ पे वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है। बेसिकली यहाँ पे रिजल्ट अगर आपका आ चुका है तो ही आप एलिजिबल हैं। जैसे कि कमेंट आते रहते हैं कि मैं 2025 में पास आउट होने वाला हूँ, अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पे एलिजिबल हूँ? आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। जो कैंडिडेट 2025 में पास आउट होने वाले हैं या फिर आगे कभी पास आउट होने वाले हैं, वो अभी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपके टाइम अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा, उस समय वैकेंसी निकलेगी अप्रेंटिसशिप की, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका रहता है
कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बस आपको डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू के लिए इसका जो वेन्यू है उस वेन्यू पे आपको जाना है। ये आपका सलीम स्टील प्लांट है, इस पे आपको जाना है और जाके अपने वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड करना है। अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक देख लेना कि आपका इंटरव्यू का डेट और टाइमिंग क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपका चार्ट दे रखा है क्वालिफिकेशन का, डिसिप्लिन का, इंटरव्यू डेट और टाइम का, और ये आपका इंटरव्यू वेन्यू है, वेन्यू आपका सेम रहेगा। अब यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा के अंदर भी मैकेनिकल और ट्रिपल ई ब्रांच है, तो आपका 8 जनवरी को इंटरव्यू है सुबह 9:30 बजे, अर्ली मॉर्निंग आपका इंटरव्यू रहेगा। यही आपका वेन्यू है, इस वेन्यू पे आपको जाना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे बी टेक कर रखा है मैकेनिकल में, ट्रिपल ई में, या फिर बी कर रखा है सिविल में, आपका भी 8 जनवरी को है सुबह 11:30 बजे अर्ली मॉर्निंग। और जिन्होंने ग्रेजुएट कर रखा है, मतलब कि जिन्होंने BCA कर रखा है या फिर जिन्होंने BBA कर रखा है, वो कैंडिडेट जाएंगे 8 जनवरी को 2:30 बजे, यहाँ पे उनका इंटरव्यू है दोपहर को, ठीक है। तो ये है आपका वेन्यू है और ये आपका यहाँ पे डेट और टाइम दे रखा है। तो आपको जाना है, डायरेक्टली जाके वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लेके जाने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे 10th का मार्कशीट आपको लेके जाना है, और अगर आपने बी टेक कर रखा है तो 12th का मार्कशीट भी आपको लेके जाना पड़ेगा 10th के साथ साथ। और अगर आप यहाँ पे ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा, ऑल मार्कशीट आपको लेके जानी पड़ेगी। डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट्स आपको मैंडेटरी है, वो आपको लेके जाना पड़ेगा। आपका आधार कार्ड होगा वो आपको लेके जाना पड़ेगा। डिप्लोमा डिग्री का मार्कशीट सर्टिफिकेट्स आपका जो आपको लेके जाना पड़ेगा। कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपके पास है, जैसे कि PWD सर्टिफिकेट है, EWS सर्टिफिकेट है, SC/ST सर्टिफिकेट है, या फिर OBC सर्टिफिकेट्स है, तो ये सर्टिफिकेट्स आपको कैरी करने पड़ेंगे। और ध्यान रखना कि आप अगर इंटरेस्टेड है, जा रहे हैं, तो आपका नेट्स 2.0 पे रजिस्ट्रेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नेट्स 2.0 पे नहीं है तो लगभग 1 दिन का समय लगता है, मतलब कि लगभग 2-2.5 घंटे में आप आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उस पर आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उस प्रोफाइल का प्रिंट आउट आपको निकालना पड़ेगा। वो प्रिंट आउट आप निकाल के इसके साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं, इस वेन्यू पे जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर 1 से लेके नंबर 7 तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फोटोग्राफ भी आपको लेके जानी पड़ेगी और इसका जेरोक्स कॉपी भी लेके जाना है, और जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स है वो भी आपको लेके जाने पड़ेंगे। जेरोक्स तो इसलिए लेके जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। ओरिजिनल ओनली वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए आपको कैरी करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, यहाँ पे फॉर मोर डिटेल प्लीज़ कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे इन्होंने नंबर दे रखे हैं, इस नंबर पे आप इनको कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी डाउट है। वैसे ये जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ। मैंने इसको टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है, व्हाट्सअप चैनल पे भी डाल दिया है, तो टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करके रख लीजिएगा। और ये आपका कोई जॉब नहीं है, बेसिकली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिससे आप सभी लोगों की स्किल इंप्रूव होगी और फ्यूचर के अंदर कभी भी यहाँ पे वैकेंसी निकलती है जो कि सलीम स्टील प्लांट है या फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या फिर कोई भी कंपनी है स्टील सेक्टर की, तो वहाँ पे आपको प्रायोरिटी मिलेगी। और अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में भी अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे अगर कोई फ्रेशर है और जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखी है, अप्रेंटिसशिप वालों को पहले लेते हैं, फ्रेशर वालों को बाद में लेते हैं, क्योंकि अप्रेंटिसशिप अगर आपने कर रखी है तो आपको पूरा यहाँ का नॉलेज होता है कि कैसे यहाँ पे वर्क कल्चर होता है, कैसे काम का पूरा रहता है, सारी चीज़ों का नॉलेज होता है। तो आप देख लीजिए, अगर आप इंटरेस्टेड है तो कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।